अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यासीन ज़मान और आप देख रहे हैं ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग एंड जनरल नॉलेज चैनल। अल्लाह ताला के फजल से आज मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं, जिसमें आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका कोई नया प्रोजेक्ट है जो कि बरम डाई का है, तो हम कैसे उसको किस मराहल से गुज़र कर उसको कंप्लीट करते हैं। यानी कि जब हम इस बरम टाइप का हमें काम मिल गया है तो हम कैसे उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस जगह पर आप बरम डैक बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ के हम उसके कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं। टोटल स्टेशन से आपका कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे और उसके लेवल भी आ जाएंगे। आप क्या करेंगे, उसके इर्द गिर्द की जो है हमारे पास जो वादी होगी उसके लेवल ले लेंगे। अगर उसके करीब कोई रोड वगैरह जा रहा हो तो हम रोड के भी कोऑर्डिनेट जो लेवल है वो ले लेंगे, कोऑर्डिनेट भी लेंगे, ताकि इसकी जो डिज़ाइन भी हो जाएगा कि कैसे इसकी यानी कि कैसे रोड जा रही है इसके नज़दीक और कैसे वादी जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास रोड है और ये हमारे पास वादी की हुई है। जब हम इधर हम बरम डैक अगर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस वादी के लेवल भी ले जाएंगे और साथ ही रोड के लेवल भी ले जाएंगे, क्योंकि इसकी जो हाइट है हम जो इसकी हाइट है वो इस चीज़ को देखते हुए देखेंगे कि रोड को भी देखेंगे और वादी को लेवल को भी देखेंगे, क्योंकि हमारा जो इसकी हाइट है वो कम से कम रोड से को 10-20 सेंटी नीचे ही होनी चाहिए, ताकि रोड के ऊपर जब पानी आएगा तो वो वादी के अंदर ही चला जाए। लेकिन ये भी चीज़ें जो है आपको, अगर आप बल्दियत से काम के साथ काम कर रहे हैं तो वही आपको बताएगा कि कितना सेंटी ऊपर नीचे करें इस रोड से। जब आप ले जाएंगे तो आपके पास जो अपने टोटल स्टेशन से डाटा लेकर गए हैं तो आप कंप्यूटर में फेंकेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी दूर वादी है, किनारा है, वादी का किनारा है, और कितनी दूर हमारे पास जो रोड जा रही है वो कितनी दूर है। फिर इसके बाद इसको डिज़ाइन करेंगे, इसकी जो प्लान है कि कितनी दूर हम रोड से हम वादी का जो है स्टार्ट पॉइंट रखें। तो हम इसी से जस्ट 2 मीटर अगर वो आपको बताते हैं कि दूर रहें या 3 मीटर रहें तो उसके मुताबिक ही इसको एडजस्टमेंट करेंगे। फिर आपको इसकी जो सेंटर लाइन, जो काम शुरू करने से पहले हम इसकी सेंटर लाइन लगाते हैं, यानी कि आप बरम डैक की सेंटर लाइन लगाएंगे, जो कि आप टोटल स्टेशन से भी लगा सकते हैं। सेंटर लाइन कैसे लगाते हैं, सबसे पहले आपको पता है मशीन को सेट करना होता है। इसमें 2 ही तरीके होते हैं टोटल स्टेशन में जो है। एक तो हम क्या करते हैं, या तो डाटा से साइड से लेकर जाते हैं। वो कैसे करते हैं, सबसे मशीन तो उसी तरह सेट करनी होती है जिस तरह आप पहले करते हैं। एक पॉइंट के ऊपर मशीन को सेट किया, दूसरी से इसकी बैक साइड ले ली, इसको चेक कर लिया। फिर बाद में क्या करना होता है, जो यानी कि उसको टोपोग्राफी सर्वे भी कहते हैं। फिर इसको जो है यानी कि उसमें क्या करना होता है, बस जब आपने किसी जगह का डेटा लेना होता है तो ऑब्जर्वेशन के जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी क्या करेंगे, अगर किसी जगह डाटा लेना तो हम बैक साइड लेने के बाद ऑब्जर्वेशन के बटन के ऊपर मारते जाएंगे। जहाँ जहाँ का लेना है, असफल्ट का लेना है, वादी का लेना है, तो हम बटन के ऊपर मारते जाएंगे वो। और इसके अलावा नीचे रिकॉर्ड लिखा होता है तो वो उसमें रिकॉर्ड होता जाएगा। सबसे पहले तो आप इसको क्या करेंगे, हमारे पास ये देखें, आप मेन स्क्रीन के ऊपर आ जाएँ। मेन स्क्रीन मेमोरी लिखा हुआ है, मेमोरी में जाके जॉब चेंज कर सकते हैं। मेमोरी में जाएंगे, अगर आपने बस डाटा अभी लेना है तो हम सबसे पहले जॉब चेंज करेंगे, जॉब का नाम लिखेंगे, कौन सी जॉब है, जॉब सिलेक्शन करेंगे। अगर इसके अंदर पहले मौजूद है तो जॉब सिलेक्शन कर लेंगे, ऊपर वाला सबसे ऊपर जो है। तो अगर नहीं है तो हम जो है न्यू भी बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम देखते हैं इसके अंदर है या नहीं है, हम लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं इसके अंदर अगर हमारे पास जो है वादी लिखा हुआ है या जो है वादी का देखो कोई हमारे पास नहीं है, तो वो नहीं, हम इसको नया भी बना सकते हैं। नया कैसे बनाएंगे हम, यानी कि आप किसी भी जो है लिस्ट में जाकर देखें कोई खाली है तो ठीक है, नहीं तो किसी एक को डिलीट करना पड़ेगा। हमारे पास ये देखा ना, जॉब नंबर जो 7 है, जॉब नंबर 7 है। अभी
जॉब नंबर 7 बिल्कुल 0 पॉइंट है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे वाले जो है यहाँ पर भी जॉब नंबर 7 ही आना चाहिए। ये जॉब नंबर 7 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, आप इंटर हो गया। फिर हम जॉब सिलेक्शन के नीचे फिर वापस हम गए हैं, तो नीचे जॉब नेम एडिट लिखा हुआ है। आप इधर आकर आप एडिट करेंगे। इधर आप लिख सकते हैं जो भी साइड है, हमारे पास कोई भी नाम है उसको हम फ़र्ज़ करें हम देते हैं ये हमारे पास जो जॉब है हमारे पास, इधर देखें SFT जो बटन होता है, इससे हम ABC यानी कि अगर लिखनी हो तो फ्रंट पेज पर आपको ABC शो कर देगा। अगर आपने गिनती लिखनी हो तो फिर हम जो है इसी से हम चेंज कर सकते हैं SFT बटन से। देखें हमने क्या करना है, फ़र्ज़ करें हमने H हमारे पास है 87 है, तो हम अब देखें पहले ABC लिखा हुआ था, अभी हम इसको चेंज करना चाहते हैं, गिनती लिखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, SFT बटन को दबाएंगे तो हमारे पास जो है ये जहाँ पर कुछ लिखा नहीं होगा ये होगा कि इधर आप गिनती लिख सकते हैं। फिर इसको इंटर कर देंगे, ये इंटर का बटन है। अब देखें, अब मेन स्क्रीन पर जाएंगे, जो हमारे पास पेज है तो वहाँ पर इसका जो नाम लिखा हुआ है H87 आ गया है। इसके बाद कि जो हम जॉब तो चेंज हो गई है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मीज़ में जाकर हम कोऑर्डिनेट डालेंगे। कोऑर्डिनेट जो है जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है स्टेशन पॉइंट के वो डालेंगे। इसके बाद नीचे जो है बैक साइड के डालेंगे। बैक साइड डालने के बाद फिर ओके करेंगे, क्योंकि मैंने पहले इसकी बैक साइड वगैरह ली हुई है, तो इसलिए आप इसी तरह आप कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आपने किसी जगह का फ़र्ज़ करें आपने लेवल लेकर जाने हैं, तो वहाँ पर प्रिज्म को रखेंगे और डायरेक्ट ही आप ये देखें ऑब्जर्वेशन के ऊपर बटन दबाएंगे तो हमारे पास जो है जो आएगा उसको रिकॉर्ड नीचे कर सकते हैं। आपने जॉब चेंज की हुई है, रिकॉर्ड का बटन आएगा, यानी कि आपने जिस जगह पर फर्स्ट का असफल्ट का लेवल लेना था आपने वो असफल्ट का लेवल भी ले लिया, उधर रखा प्रिज्म को, और इसे ऑब्जर्वेशन मारी, जो आ गया उसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर रिकॉर्ड करने के बाद जितना डाटा आपने ले गया इसको हम कंप्यूटर में जो है वो निकाल सकते हैं, सेव हो गया है। अगर आपके पास वो केबल नहीं है तो आप यानी कि साथ साथ लिखते भी जाएँ, नंबर वाइज लिखते जाएँ, फिर बाद में आपको एक एक करके एंट्री करनी पड़ेगी कंप्यूटर में। अगर आपके पास डाटा केबल है तो इसको बाहर भी आप निकाल सकते हैं कंप्यूटर में। फिर वो ये डाटा से हमारी प्रोफाइल बन जाती है, यानी कि जितना आपने हाइट रखनी है, कैसी शेप रखनी है, वो आपको डिज़ाइन जो है, अगर आप खुद डिज़ाइन कर रहे हैं या यानी कि जो अगर आप NH के साथ बल्दिया के साथ काम कर रहे हैं तो वो आपको डिज़ाइन करके देगी। उसके बाद जो है क्या करना है आपने, वो आपने यानी कि आपके पास वो रोड से कितना दूर रहना है, या जैसे इसकी जो हदबंदी है हमारे पास जो बरम डाइक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एरिया होता है, क्योंकि किसी के मजरे में या किसी के खेत में तो नहीं हम इसको बना देंगे, तो वो आपको फिर सेंटर लाइन इसका मालूम हो जाएगा कितनी आपने दूर रखना है। तो इसके बाद फिर सेंटर लाइन आएगी, तो सेंटर लाइन लगाने फिर भी हम इसके ऊपर सेंटर लाइन लगाते हैं काम शुरू करने से पहले। तो सेंटर लाइन में आपको पता है कि सबसे पहले मशीन को सेट करेंगे। सेट करने के बाद स्टेक आउट में जाकर स्टेक आउट में जाएंगे। स्टेक आउट में जाकर जो है हमारा जो यानी कि स्टेक आउट में जाएंगे, स्टेक आउट ये है आपका पास है, इसमें कोऑर्डिनेट इंटर करेंगे, यानी कि ऊपर है नॉर्थिंग के, नीचे ईस्टिंग के हैं। इसके बाद आप जो है यानी जिस आपके सामने आ जाएगा कितना दूर आपने जाना है, फ़र्ज़ करें सही है, तो आपके पास वो आ जाएगा, इतना दूर बताएगा। आप उसको फिर आगे प्रिज्म रखेंगे, फिर इसके बाद वो आपको यानी कि बताएगा कि 1 मीटर आगे या पीछे, यानी कि एग्जैक्ट फिर आखिर में एक पॉइंट लग जाएगा, वो हमारा सेंटर लाइन का पॉइंट होगा। फिर इसके बाद हम जो है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग करनी है तो हम पाउडर लगा देंगे शार्प ड्राइंग के मुताबिक, कितना आपने यानी कि छोटा कदमा के लिए आप कितना दूर रहेंगे, बड़ा कदमा बनाने के लिए, क्योंकि इसमें आपने जो है नीचे तक जाना होता है ताकि मिट्टी जो है इसमें नई सब बेस डाला जाए, सब बेस जो है, तो इसलिए हम क्या करेंगे पाउडर लगा देते हैं। ऊपर वाले कदमे के लिए 2 मीटर लगाते हैं हम इधर, क्योंकि हमारा वो ऊपर है, वैसे हम सेंटर से 20 अगर 60 सेंटी 70 सेंटी भी जाते हैं हम, क्योंकि नीचे से ऊपर आना था 2 मीटर हाइट है, तो आहिस्ता ऊपर तब जो ऊपर लेयर आती है, लेयर बाई लेयर ऊपर आते हैं, तो हम ऊपर आकर कम हो जाती है। तो हम ऊपर वाला कदमा जो है 2 मीटर, नीचे वाला 4 मीटर रखते हैं और इसके ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो है इसके फाइनल लेयर लगाने से पहले हम एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं ताकि ये फाइनल लेयर से सब बेस ऊपर तो नहीं चला गया, कितना बाकी रह गया है। तो इसके बाद हम फाइनल लेयर भी लगाते हैं। फाइनल लेयर लगाने के बाद फिर हम इसकी सेंटर लाइन लगाते हैं, क्योंकि उसके मुताबिक इसने कटाई करनी होती है शार्प ड्राइंग के मुताबिक। तो यानी कि पहले फाइनल लेयर लगाने के बाद फिर हम दोबारा सेंटर लाइन लगाते हैं। फिर इस आपको यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं,
लेकिन पहले जो है आपको यानी कि स्टेक कोड के बारे में मालूम होना चाहिए, सेंटर लाइन कैसे लगाते हैं, क्योंकि टोटल स्टेशन से दो ही फ़ायदे होते हैं ज़्यादातर, यही यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, यानी कि एक तो इससे डाटा लेकर जाना होता है और दूसरा यानी कि डाटा हो इसको लगाना होता है, मेन यही होता है। अभी आपको मैं फाइनल दिखाता हूँ, हमारे पास कंप्लीट हुई है, देख सकते हैं आप। फिर भी किसी दोस्त को यानी कि इस बारे में समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जब फाइनल तैयार हो जाती है तो उसके बाद हम इसकी सेंटर लाइन लगाते हैं। ये बरम डाइक टाइप 2 है, जिसमें ऊपर जो है वो छोटा कदमा होता है जिसे छोटा बीम भी कहते हैं, और नीचे बड़ा कदमा होता है। और इसके अलावा ये ऊपर से हमें 55 सेंटी नज़र आना चाहिए। ये आपको शार्प ड्राइंग के अंदर ही मालूम होगा कि 55 सेंटी भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, जैसे यानी कि जिस तरह आपके पास शार्प ड्राइंग उसके मुताबिक आप काम करेंगे। यानी कि हम जो है ऊपर से हमें जब इसकी कटाई हो जाएगी तो हमें 55 सेंटी नज़र आना चाहिए। जब कंक्रीट कंप्लीट हो जाएगी बरम डाइक टाइप 2 की, तो ऊपर से 55 सेंटी नज़र आएगा। तो फिर आगे बाकी जो है वो स्लोप होगी, आखिर में फिर कदमा होगा। तो हमारे पास ये क्या है, ये सेंटर लाइन लगाई है। हम क्या 55 सेंटी कैसे बनेगा, हम देखें वादी की तरफ, हम ये जो सेंटर लाइन लगी हुई है ये वादी है हमारी, इधर बुकलेन नज़र आ रही है। इस तरह हम 42 सेंटी जाएंगे तो हमारे पास कितना बाकी रह गया, 8 सेंटी बाकी रह गया। सही, 8 सेंटी हमारे 42 सेंटी जब चले गए तो हमारे पास 8 एक हो गया और 8 यानी कि 16 सेंटी बाकी रह गया। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर खरसाना जब आता है तो हमारे पास जो है ये 15 सेंटी थी इसकी थिकनेस होती है। तो क्या करेंगे, हम हमारा ऊपर वाला जो बीम है वो 20 सेंटी का है, 42 वो हो गया। अगर हम 14 सेंटी अंदर की तरफ जाते हैं, और यानी कि एक तो लाइन लगा दी, ये आपको दिखाता हूँ, तीनों लाइन लगी हुई हैं। ये बाहर वाली तरफ जो है ये हमारी सेंटर लाइन है, ये है हमारे पास। यानी कि सबसे पहले हम ये जो ज़्यादा कलर तेज़ नज़र आ रहा है ये सेंटर लाइन थी, इससे हमने 42 सेंटी किया तो हमारे पास ये 42 यानी कि 42 सेंटी के। इसके बाद फिर हमने जो ये छोटी नज़र आ रही है सेंटर में हल्की हल्की जो नज़र आ रही है, ये हम 14 सेंटी के हैं। यानी कि सेंटर से 42 था और 14 सेंटी ये हो गया, यानी 42 ये 14 और 6 सेंटी हम बाहर इस तरफ हम निकलेंगे बाहर की तरफ, यानी 6 सेंटी इस तरफ निकलें तो हमारे ऊपर से कितना होगा, 20 सेंटी हो जाएगा। छोटे वाला कदमा जो है हमारे पास 20 सेंटी इसकी थिकनेस है। यानी हमें क्या है, कटाई जब करेंगे तो हम ये छोटे सेंटर, ये जो लाइन लग रही है, ये जो लाइन है इससे हम कटाई होगी तो हमारे पास ये जो 14 ये है, 6 सेंटी और बाहर आ जाएगा। ये जब बीम बनेगा तो हमारे पास 6 सेंटी और बाहर आ जाएगा। इन 6 और ये 42 यानी कि 42 और 6 किस तरह होगा, हमारे पास 48 हो गया। और जब कंक्रीट होती है, क्योंकि ये 15 सेंटी टोटल है तो 15 सेंटी टोटल है, 7 सेंटी इस तरफ भी आएगी, क्योंकि जब ऊपर थिकनेस ऊपर इसकी को कंक्रीट डंप करेंगे तो जाहिर है कि ये सीधा तो नहीं होगी, यानी कि इसके ऊपर भी आएगी, थोड़ा आगे भी जाएगी, यानी कि इस तरह भी हमारे पास 7 सेंटी आ जाएगी। इस तरह हमारा 55 सेंटी ऊपर से नज़र आएगा। इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगा जब 55 यानी कि जब कंप्लीट होगी, वो भी आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो इसलिए बनाई है कि हमारे पास अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट बरम डाइक का आ जाता है तो हम किस मराहल से होकर हमने कंप्लीट करना होता है। यानी कि ऊपर से हमारा 55 सेंटी। ये देखें अभी ये कटाई हो रही है, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये आपको मैं बताया कि जो सेंटर वाली लाइन है इस इधर तक जो कटाई होगी, बाकी ये 14 सेंटी ये और 6 सेंटी और बाहर आ जाएगा बीम जो ऊपर वाला है। तो और ये हमारे पास ये देखें ये 42 था, ये हमारा जब कंक्रीट होगी, अभी तो कंक्रीट से पहले हमें नज़र आएगा ये 42 और 6 यानी कि 48 सेंटी नज़र आ रहा है। लेकिन जब कंक्रीट हो जाएगी, कंप्लीट पर डंप होगी, तो जाहिर है कि आगे जब ऊपर जाएंगे तो एक जगह पर तो खरी सीधी नहीं हो सकती ना, कंक्रीट है ये, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 55 नज़र ऊपर से आएगा। क्योंकि ये थिकनेस जो है बरम डाइक जो होती है इसकी थिकनेस हमें बताया हुआ कि 70 से ऊपर, ये जो फाइनल लेयर लगाई हुई है इससे ऊपर 15 सेंटी आएगी।
ये देखें, उसी तरह जो हम इसकी जो कटाई करते हैं, सबसे पहले हम जो है ऊपर वाले बीम की कर लेंगे, इसके बाद स्लोप को काटेंगे जितनी हमें शॉप ड्राइंग में दी गई है। शॉप ड्राइंग में हमें इधर 290 बताया हुआ है। फिर इसके बाद जो है नीचे बड़े वाला कदमा है, जिसको जो बड़ा बीम भी कहते हैं, यानी कि फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पर स्लोप एंड हो रही है, यानी पे ऊपर जो टॉप नज़र आना है, यानी ये सेंटर इधर तक जो कटाई हो जाएगी, ये जो मैं आपको बताता हूँ ये पाँव वाली जगह, इसके बाद काट देंगे, फिर 290 का निशान लगाएंगे, फिर आगे फिर बाद में जो है नीचे वाला बीम की जो कटाई होगी। ये देखिए आपके पास कंडे बने हुए हैं, क्योंकि ये हम सिम शॉप ड्राइंग की तरह ही होगा। ये 1 वे स्लोप है। हाँ जी, क्या हाल है? बस क्या कर सकते हैं, आप देखें, कोशिश करें, अल्लाह करम करेगा। ये आपके सामने देखें, ये हमारे पास ऊपर जो है, ये देखें, ये हमारे पास अभी जो है तकरीबन 1442 में से माइनस करें तो हमारे पास हो जाता है 28 सेंटी। ये 28 सेंटी ऊपर नज़र आएगा और 20 सेंटी का कदमा इधर ये कटाई होगी। अभी बस इधर क्या होनी है, एक्सीवेशन तो होगी। हम इसके अभी यानी कि इधर हदीद भी लगा कर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला कदमा 40 सेंटी, इसकी जो हाइट है वो 40 सेंटी की है और इसकी थिकनेस 20 सेंटी है। तो हदीद से भी हमें जो है, हमारा सब बेस लेवल से हमारा जो है यानी कि 25 सेंटी बन रहा है, और क्योंकि एक्सीवेशन है नीचे ब्लेंडिंग भी होगी, इसलिए हम 30 सेंटी यानी कि इधर से हमारे सब बेस से 30 सेंटी हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास एक्सीवेशन लेवल आ जाएगा छोटे बीम का जो है। और क्योंकि 15 सेंटी की इसके ऊपर सब बेस के ऊपर थिकनेस आनी है, और फिर अब हमारे पास ब्लेंडिंग 5 सेंटी की है, बाद में 30 रह जाएगा, 25 रह जाएगा, 25। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 15 और 25, हमारे पास 40 सेंटी की थिकनेस है ये बीम की आ जाएगी ऊपर वाले की। इधर देखें, ये हमारे पास जो है ये स्लोप भी काट दी गई है। अभी क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आखिरी ये देखें किनारा है, ये बाहर वाली जो लाइन नज़र आ रही थी पहले, तो इससे हम क्या करें 290 निशान लगाएंगे। तो हमारे पास जो है वो फिर उधर से नीचे वाला का जो हमारे पास यानी कि नीचे वाला जो बड़ा बीम है उसकी कटाई कर लेंगे। ये जब हमारी कंप्लीट कटाई हो जाएगी तो फिर हम इसकी एक्सीवेशन के निशान लगाएंगे। एक्सीवेशन के निशान लगाने के बाद फिर हम जो है जो हदीद लगाएंगे। फिर इसमें जो अगर ऊपर नीचे हो तो इसकी केसी से बब कॉर्ड से इसका लेवल करेंगे। लेवल करने के बाद फिर हम दोबारा इसकी लाइनमेंट करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग करने से पहले इसकी लाइनमेंट होती है कि किधर तक ब्लेंडिंग करेंगे, क्योंकि हमारा ऊपर वाला जो बीम है 20 सेंटी का है, तो जाहिर है कि आपके 20 सेंटी टोटल, तो हम यानी कि अगर हम यानी कि बस 20 सेंटी ही ब्लेंडिंग करते हैं तो इसके ऊपर जब शटर लगाएंगे तो शटर की जो प्लेट की थिकनेस है वो 10 सेंटी है, तो इसलिए हम ज़ाहिर बात है इससे हम थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे। हमें शार्प ड्राइंग में इसका ऊपर वाला जो ब्लेंडिंग करनी है उसकी 35 सेंटी दी गई है विड्थ। तो फिर 35 सेंटी लगाने के बाद जो है हमारे जो है इसके बाद फिर लाइनमेंट हो जाएगी। फिर इसके लेवल लगाएंगे 5 सेंटी की, इसलिए लगाएंगे लेवल से क्योंकि ये ऊपर नीचे जो एक्सीवेशन है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, तो लेवल से हम इसलिए लगाएंगे। आप यानी अगर आप एक्सीवेशन के लेवल से अगर निशान लगाना चाह रहे हैं तो हम यानी कि अगर आप एक्सीवेशन के लेवल भी जो निशान है या लेवल है तो हम अगर लेवल मशीन से लगा, आपको मैं ये बता रहा था कि अगर हम जो इसके एक्सीवेशन के जो लेवल हैं, जो हदीद हैं, अगर लेवल मशीन से लगाना चाहते हैं तो फिर भी हमारे पास जो है ये हमारे पास जो प्रोफाइल होती है उस प्रोफाइल में हमारे पास बरम जो है बरम टॉप लिखा होता है।
तो उस बरम टॉप से अगर हम यानी कि अगर 40 सेंटी तो हमारी थिकनेस है ऊपर वाले बीम की, तो हम 45 सेंटी उससे माइनस करेंगे तो हमारे एक्सीवेशन के लेवल आ जाएंगे। सबसे पहले तो हम ऑटो लेवल को सेट करने के बाद बैक साइड के ऊपर जो है यहाँ पर टीपी दी हुई है उसके ऊपर हमारा स्टाफ रखेंगे, उससे एचआई बनाएंगे। एचआई बनाने के बाद फिर जो है हमारे पास जो मैंने आपको बताया बरम टैप से 45 सेंटी माइनस करें तो एक्सीवेशन के लेवल लगते हैं, फिर उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है इसकी रीडिंग आ जाएगी, यानी कि जो इसके लेवल लगाने हैं तो हम वो रीडिंग लगाएंगे। इस तरह हमारे एक्सीवेशन के लेवल हैं। नीचे वाले का अगर हमने बड़े वाले बीम का अगर हमने लगाना है तो यानी कि ये 45 सेंटी की बजाय 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, जो जैसा कि आपको शॉप ड्राइंग में दिया हुआ है उसके मुताबिक आपने काम करना है। तो इस तरह अगर आप बड़े बीम की जो है लगाना चाहते हैं एक्सीवेशन के लेवल, तो आपको पता है कि अगर वो 2 मीटर हाइट है तो आपके पास जो 2 मीटर हाइट कंक्रीट तक है, एक्सीवेशन का लेना है कि 1 मीटर और नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर हाइट जो है वो बीम की है। तो हमारे पास 3 मीटर हो गया, लेकिन 5 सेंटी हमारा ब्लेंडिंग भी होता है, तो हम बरम टाइप से 3 मीटर 5 सेंटी माइनस करेंगे तो हमारा नीचे वाला जो बड़ा बीम है उसकी एक्सीवेशन के लेवल आ जाएंगे। तो हम ऐसे से जो वो लेवल आया हुआ है एक्सीवेशन का वो निकालेंगे तो हमारे पास उसकी रीडिंग आ जाएगी। वो रीडिंग लगाएंगे तो हमारा यानी कि वो लेवल लग जाएगा। इसी तरह हम एक्सीवेशन के लेवल लगाएंगे। अगर आप ब्लेंडिंग के लेवल भी लगाना चाहते हैं तो ब्लेंडिंग के लेवल भी इसी तरह वो आपको मालूम है 5 सेंटी ऊपर आ गए हम। तो इसी तरह हम बरम जो है हमारे पास बरम टॉप जो लेवल दिया गया है उससे हम 40 सेंटी ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला बीम जो है 40 सेंटी का है। तो एचआई बनाकर फिर हम जो 40 सेंटी जो बरम टॉप से माइनस करेंगे, जो लेवल आएगा उसको एचआई से माइनस करेंगे तो रीडिंग आ जाएगी। वो रीडिंग लगा देंगे तो हमारे पास जो है इसकी ब्लेंडिंग का लेवल आ जाएगा। क्योंकि ये जब लेवल करते हैं किसी से तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, इसलिए हम लेवल मशीन से ही लगाना चाहिए। 1 सेंटी यानी 5 सेंटी हमने तो निशान पहले दिया था, वो 6 सेंटी भी आ सकता है, 4.5 भी हो सकता है, 7 सेंटी भी हो सकता है, यानी कि इसलिए हम लेवल मशीन से ही लगाएंगे। इसी तरह नीचे वाला बीम भी इसी तरह हमारे पास क्या 3 मीटर हाइट बन गई है, 5 सेंटी क्योंकि ऊपर आ गए ब्लेंडिंग के, जब एक्सीवेशन हो गई है तो ब्लेंडिंग आ गई, कहाँ हमने कंक्रीट करनी है 5 सेंटी की। तो हम इसी तरह इसके लेवल लगाएंगे, यानी क्या करेंगे बरम टॉप से 3 मीटर माइनस करेंगे और एचआई से वो जो लेवल आया हुआ 3 मीटर माइनस करके तो वो आपस में माइनस करके हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। वो रीडिंग लगाएंगे तो ब्लेंडिंग का जो नीचे वाला बीम है उसकी भी ब्लेंडिंग का लेवल लग जाएगा। बरम डाइक में जो है टाइप 2 में ऊपर वाला जो बीम है वो 40 सेंटी का है, जबकि नीचे वाला 1 मीटर का है। ऊपर वाले बीम की थिकनेस है 20 सेंटी, नीचे वाले बीम की है 30 सेंटी। तो इसी तरह ऊपर हमने जो इसकी लाइनमेंट ब्लेंडिंग की थी वो तो हमने 35 सेंटी हमें दी हुई है, जबकि नीचे वाला जो 30 सेंटी है तो 15 सेंटी जमा करते हो हमारे 45 सेंटी जो है नीचे लाइनमेंट करेंगे, यानी कि ताकि जो जब हदीद बांध जाए, जब कंक्रीट कर लें, शटर लगाएं तो वो शटर ब्लेंडिंग के ऊपर ही आए। आपको पता होना चाहिए जब हमारे पास यानी हदीद बांध के शटर लग जाएगा तो फिर इसके ऊपर कंक्रीट ही करनी होती है, यानी आखिरी मरला हमारा कंक्रीट का ही होता है। तो वो भी आपको इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में दिखाता हूँ। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इधर जो इसकी तश्कील है यानी इसकी कटाई हो गई है, लेकिन ये 1 टाइम बरम डाइक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखें नीचे ब्लेंडिंग भी हुई है इसका जो बड़ा बीम होता है इसकी थिकनेस 30 सेंटी है और ब्लेंडिंग हम 15 सेंटी ज़्यादा रखते हैं, इसलिए 45 सेंटी जो है हमारी ब्लेंडिंग भी हो गई है। इसके बाद जो है ऊपर देखें अभी हदीद बांधना शुरू कर दिया। हदीद बांधने के बाद हम शटर लगाएंगे, शटर के बाद इसके ऊपर कंक्रीट कर देंगे, फिर हमारा ये बरम डाइक कंप्लीट हो जाएगा। ये आगे देखें ये जो 2 टाइप है जिसमें एक तरफ स्लोप होती है और एक तरफ छोटा कदमा होता है, बीम होता है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी कंप्लीट है। आपको बताया था छोटा बीम जो है 40 सेंटी का होता है। नाज़रीन बरम डाइक किसी टाइप का भी हो सकता है, टाइम फॉर्म का भी हो, 2 का हो, यानी कि आपको सेम तश्कील करनी है। तश्कील के बाद आपने जो कटाई करने के बाद फिर आपने ऊपर और नीचे बीम का जो है आपको ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग के बाद फिर सरिया बांधकर शटर लगाते हैं, शटर के बाद जो कंक्रीट है इसके बाद ये हमारा बरम डाइक कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये टाइप 1 है जिसमें ऊपर वाला बीम 40 सेंटी का होता है और नीचे वाला बीम जो है 1 मीटर का होता है।
टाइप 2 है और टाइप 1 ये है जहाँ टाइप 1 में दोनों तरफ स्लोप होती है। इसके बाद ये देखें आगे जो कंक्रीट कंप्लीट हुई है शटर लगा के, यानी कि हमने क्या किया, एक्सीवेशन के बाद ब्लेंडिंग की, ब्लेंडिंग के बाद हदीद लगाया, हदीद लगाने के बाद फिर हमने जो शटर लगाया, शटर के बाद फिर इसके ऊपर कंक्रीट की। ये टाइप 1 की कंक्रीट है, ऐसे नज़र आएगी। शेप कोई भी हो आप उसके मुताबिक जो आपको शार्पनिंग दी उसके मुताबिक काम कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा मालूम हो कि बर्म डाइक कहते किसके हैं।